प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोर्ड विद केमिस्ट्री में। लास्ट क्लास जो हमारी प्रीवियस क्लास थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो डियर स्टूडेंट्स उसमें हमने जो लास्ट में रेडियस कैलकुलेट की थी, किसकी? बोर ऑर्बिटल्स की। हमारे पास जो बोर एटॉमिक मॉडल जो चला हुआ था उसमें हमने रेडियस कैलकुलेट की थी, और जो हमारे पास जो रेडियस आई थी प्यारे बच्चों, वो रेडियस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो मेन हमारे काम की चीजें थी वो थे एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। ये हमारा मेन, ठीक है। जैसे जनरली आर की वैल्यू आएगी आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये हमारे पास वैल्यू आई थी, ठीक। यानी कि रेडियस को हमने कैलकुलेट कर लिया था। इसके बाद आपको बताया गया था कि अगर आपसे रेडियस के रेशियो पूछ ले r1 डिवाइड बाई r2, तो ये क्या हो जाएगा? n1 का स्क्वायर डिवाइड बाई n2 का स्क्वायर इंटू में z2 डिवाइड बाई z1, यानी कि रेडियस के रेशियोज पूछ ले, ठीक है। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इसी पे बेस पे क्वेश्चन है। आपको दो जो है रेडियस का रेशियो निकालना है। एक जो आपके पास दे रखा है हीलियम दे रखा है, एक बेरिलियम दे रखा है, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पे ये बताया था एन क्या है? नंबर ऑफ सेल। एन इज द नंबर ऑफ सेल कि कौन से सेल में, और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। जेड इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आपके पास न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल देखिएगा, कैलकुलेट रेडियस रेशियो, कैलकुलेट रेडियस रेशियो, यानी कि R1 R2 कैलकुलेट करना है, रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना है। किस किस का दे रखा है वो देखिएगा। फॉर सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, हीलियम प्लस आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस आयन, ठीक है भाई। सिंपल सा है, सिर्फ क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करिएगा। सबसे पहले R1 की बात कर लेते हैं। R1 क्या है भाई? R1 जो है वो रेडियस है किसकी? जो सेकंड ऑर्बिट है किसका? हीलियम आयन का। किसका भाई? हीलियम प्लस आयन का, ठीक है। हीलियम प्लस आयन का जो आपके पास सेकंड ऑर्बिट है, तो देखिएगा फॉर्मूला क्या था? एन स्क्वायर, एन इज द नंबर ऑफ सेल। कौन से सेल में है? सेकंड में है, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड इज द एटॉमिक नंबर। हीलियम का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों कितना होता है? 2 ही होता है, ठीक है। इट इज क्लियर। सेकंड अगर R2 की बात करूं तो R2 हो जाएगा आपके पास रेडियस ऑफ कौन सा? थर्ड ऑर्बिट किसका है? बेरिलियम का। बेरिलियम 3 प्लस का थर्ड ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है? नंबर ऑफ सेल कौन सा? थर्ड है, यानी कि 3 इसका स्क्वायर और डिवाइड बाय प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर जेड क्या होता है? 4, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। अब इनके रेशियोज निकाल लीजिएगा। अब इनके प्यारे बच्चों क्या कर लेते हैं? रेशियो निकाल लीजिएगा। ये फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला पुट कर दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा
फॉर्मूला पुट करिए। रेशियो में भाई क्या, R1 डिवाइड बाई R, R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल, पहले R1 का रखते हैं फिर R2 का रखते हैं, 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड या इसको ओपन करके लिख लीजिएगा। अगर आप और सिंप्लीफिकेशन करना चाहो तो इसको और सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसे लगता है कि और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो ये 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, R2 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई, और ये 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है भाई, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8/4। जब इसको पूरे को सोल्व करोगे तो प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 8/4। ठीक है, ये आपके पास आंसर। इस प्रकार से रेशो निकालते हो और इस प्रकार से आपके पास क्या क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक आसान होगा। तो क्लियर है, यानी कि आपको 2 रेशियो दिए होंगे, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। ये फॉर्मूला रखा और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है भाई, देख लीजिएगा एक बार। इस प्रकार से सॉल्व होते हैं न्यूमेरिकल्स। कैसे भी न्यूमेरिकल हो आएंगे तो इसी रेशियो में आएंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है भाई, यानी कि आपको क्या रेशियो दिया होगा और रेशियो से आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे भाई। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करें तो मेरे बच्चों नेक्स्ट ग्राफ आते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चों क्या आएंगे, ग्राफ आएंगे। देखिएगा नेक्स्ट जो आपके पास है वो ग्राफ, जो अभी जो हमने रेडियस निकाली थी बोर एटॉमिक मॉडल की, उसी पे बेसिस क्या है ग्राफ, वो कैलकुलेट करना है। ग्राफ फॉर बोर रेडियस, ग्राफ फॉर बोर रेडियस। ठीक है, हमें जो मेन फॉर्मूला उसी से सारी चीज हो जाएंगी। पहले में जो फॉर्मूला क्या था, ये आपके पास रेडियस था। ठीक है, न्यूक्लियस की रेडियस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, n² डिवाइड बाई जेड। यही था फॉर्मूला, n² डिवाइड बाई जेड। तो सबसे पहले देखिएगा, हम ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं भाई, कीपिंग n² को सबसे पहले क्या, जो n इसको n² चाहिए, n इसको n कांस्टेंट मान लेते हैं। कीपिंग n इज कांस्टेंट, कीपिंग n इज कांस्टेंट, यानी कि मैंने n को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। इसको जब कांस्टेंट करोगे तो आपके पास पैराग्राफ ये हो जाएगा Rn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू 1, और ये हो गया z। बताइए यहाँ तक क्लियर है। इसको y एक्सिस मान लीजिएगा, इसको x एक्सिस मान लीजिएगा, इसको क्या मान लीजिएगा, x एक्सिस मान लीजिएगा। ठीक है भाई, क्या मान लीजिएगा, इसको x एक्सिस मान लीजिएगा।
ये आपके पास y है और ये x एक्सिस है। अब इस प्रकार से हुआ या ऐसे कर लीजिएगा, ये y है, ये 1/x। अब इसका ग्राफ बनाना प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। ये आपके पास z है और किसके बीच में, इसके बीच में बनाना है। तो ये ग्राफ इनवर्सली है, तो ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, जिसको प्यारे बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज द ये ग्राफ, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, देख लीजिएगा अच्छे से। दिस इज द फर्स्ट ग्राफ भाई, ये हमारा पहला ग्राफ है। ये हमारे प्यारे बच्चों क्या है, पहला ग्राफ है। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ। ये फर्स्ट ग्राफ है बोर्ड रेडियस का, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना है। ठीक, नेक्स्ट ग्राफ की बात कर लेते हैं। इसी में सेकंड ग्राफ है बच्चों। n कांस्टेंट ही है, ठीक है। अब देखिएगा, n कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z। अब इसको मैं पूरे को x मान लेता हूँ, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, x के। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू x। y इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये क्या है प्यारे बच्चों, x एक्सिस पे 1/z है, ठीक है। y एक्सिस पे आपके पास Rn है और ये आपका ग्राफ, ठीक है। कौन सा ग्राफ, y इज इक्वल टू fx। y इज इक्वल टू fx, ये सेकेंड ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी देखिएगा। अब हम z को कांस्टेंट रखेंगे भाई, कीपिंग z कांस्टेंट। तो ये दो पार्ट थे फर्स्ट में, जब आपने n को कांस्टेंट रखा, जब आपके पास, अब हम किसको कांस्टेंट रखेंगे, z को कांस्टेंट रखेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला y से Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइड बाई z। अब कीपिंग z इज कांस्टेंट, पहले n को कांस्टेंट रखा था, अब z को कांस्टेंट रखें, ठीक। जब z को कांस्टेंट रखोगे तो Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है? यानी कि इसका मीन्स है जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x स्क्वायर के। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, x स्क्वायर। यानी कि y एक्सिस पे Rn है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और ये नंबर ऑफ सेल्स x एक्सिस पे। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखिएगा भाई। ये n है, ठीक है, और ये इस प्रकार से, और ये स्क्वायर है। तो यानी कि जो स्क्वायर है तो आपके पास कुछ इस प्रकार से बनेगा प्यारे बच्चों, ये बनेगा ग्राफ। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसी में अगर सेकंड बात करें प्यारे बच्चों, सेकंड ग्राफ की बात करें, कि जो आपके पास जो सेकंड ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से होगा, कि देखिएगा ये इसका फर्स्ट है, ये इसका सेकंड ग्राफ। जो सेकंड ग्राफ है, क्योंकि अब की बात तो n है भाई, एक्स स्क्वायर तो आपके पास ये क्या है, n है। तो यानी कि इस प्रकार से मैं सीधा बना देता हूँ आपको, ये आपके पास क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, Rn है। यानी कि n स्क्वायर को अब की बार x माना गया था यहाँ पे, और अब की बार x को क्या माना जाएगा, पूरा n स्क्वायर माना जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो n था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसको किसके बराबर, x स्क्वायर, यानी कि x एक्सिस पे वो माना गया था, ठीक है। और ये आपके पास ये
स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि ये इंक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा भाई, ये इंक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है जी, तो ये आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। ये आपके कुछ ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे y डायरेक्टली पर x स्क्वायर था, यहाँ पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इस प्रकार से ये ग्राफ से, यानी कि ये आपके पास रेडियस, जो आपके पास बोहर एटॉमिक मॉडल जिसकी हमने रेडियस कैलकुलेट की थी उसके ग्राफ है। सबसे पहले जो नंबर ऑफ सेल है उसको कांस्टेंट रखेंगे, फिर आपके पास जो एटॉमिक नंबर है उसको कांस्टेंट रखेंगे, और जो ग्राफ है सिंपल ग्राफ है वो इस प्रकार से कैलकुलेट, यानी इस प्रकार से हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब रेडियस कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, यानी कि हमने रेडियस को कैलकुलेट कर लिया पहले बच्चों। अब हम चलते हैं वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। अब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल में। बोहर एटॉमिक मॉडल में वेलोसिटी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ nth बोहर ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth बोहर ऑर्बिट। ठीक है, वही दो फॉर्मूले जो मेन इंपॉर्टेंट है, mv स्क्वायर डिवाइड बाई r इज इक्वल टू, याद है ना भाई, के जेड स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंपल कर लो, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर डिवाइड बाई आर। This is equation first. This is the equation, centripetal force is equal to electrostatic force. ठीक है, सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या था, एंगुलर मोमेंटम mvr is equal to, एंगुलर मोमेंटम किसके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi k, h by 2 pi k, दिस इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है, मैंने बताया था कि जब वेलोसिटी रेडियस पूछे तो वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जब वेलोसिटी पूछे तो रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे, तो यहाँ से r की वैल्यू निकालिएगा। क्या निकालेंगे पहले बच्चों, रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, तो r क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे, तो ये nh डिवाइड बाई 2 पाई mv। बताइए कोई दिक्कत है, 2 पाई mv। ठीक है, आगे r की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, ये r की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ये r की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिएगा। ठीक है, कहाँ रखेंगे, r की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे भाई। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये आपके पास एज इट इज mv स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू, ध्यान से देखो मेरे भाई, कि जेड स्क्वायर तो एज इट इज, ठीक है, ये ऊपर चला जाए क्योंकि नीचे रखोगे तो ये क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो मैं एक ही स्टेप में कर देता हूँ। ये जो आपके पास क्या है 2 पाई mv क्या चला गया, ऊपर चला गया, यानी कि इनटू में 2 पाई mv, वो डिवाइड बाई क्या आएगा nh, नीचे क्या आ गया nh। अब कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा सर कैसे किया, देखो मैं बता देता हूँ कैसे किया। देखिएगा,
ये कैसे आया मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये कैसे आया है वो देखिएगा। हमें आर की वैल्यू यहाँ पे रखनी थी, तो भाई ये तो एज इट इज था, एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू के जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई आर की वैल्यू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई mv। ये ऊपर चला गया और ये यहाँ पे रह गया, तो ये क्या है सिर्फ इतना ही बात। जो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। बच्चों जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दो, m से m कैंसिल आउट, v से एक v कैंसिल आउट, ठीक है। अब क्या बच गया, यहाँ से v इज इक्वल टू निकालना क्या है हमें, वेलोसिटी ही कैलकुलेट करनी है, ठीक है भाई। क्या कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिएगा पहले बच्चों ध्यान से, 2 पाई के जेड ई स्क्वेयर डिवाइड बाई एन एच, v इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वेयर डिवाइड बाई एन एच, ठीक है। अब देखिएगा, पुटिंग दी ऑल वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, जो जो कांस्टेंट उनकी वैल्यू रख देंगे। जैसे प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 रेज़ पावर कितनी होती है, -34 बाई, ये पहले बात कर चुके हैं। प्लैंक कांस्टेंट के है, के की वैल्यू भी बात कर चुके हैं, 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास की भी बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19 कूलम बोलेगा, और बात कर चुके हैं कि नहीं भाई। पाई हमें पता है 3.14 पाई की वैल्यू रख देंगे इसमें, ठीक है। ये सब वैल्यू रखने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस किसके बराबर प्यारे बच्चों, 2.188, ध्यान से देखिएगा, 2.188 इंटू 10 रेज़ पावर 6 इंटू जो बच गया, एक तो जेड बच गया भाई, ये जेड इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और डिवाइड बाई एन बच गया, डिवाइड बाई एन, ठीक है। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यहाँ से मैं कह सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जो वी एन है यानी कि वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है प्यारे बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जेड बाई एन के, इसके प्यारे बच्चों जेड बाई एन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है भाई, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इस प्रकार से, ठीक है जी। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है भाई, ठीक, ओके। समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको, प्यारे बच्चों सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक, सबको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपसे वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं v1 डिवाइड बाई v2, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, उसके लिए प्यारे बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा z1 डिवाइड बाई z2 इंटू रेसिप्रोकल n2 डिवाइड बाई n। ये वेलोसिटी का आपके पास रेशियो v1 v2 आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। वो बाकी तो वैल्यू है आपके पास फॉर्मूले 2.188 इंटू 10 रेज़ पावर 6, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। अब इसके भी मेरे बच्चों ग्राफ्स आते हैं, ग्राफ 4 बोहर्स वेलोसिटी, ग्राफ 4 बोहर्स वेलोसिटी, फॉर्मूला में पता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, v जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर आया था भाई, z बाई एन के, किसके आया था, z बाई एन के। तो सबसे पहले कीपिंग मेरे बच्चों कीपिंग z इज कांस्टेंट, सबसे पहले z को क्या रख लेते हैं मेरे बच्चों, कांस्टेंट रख लेते हैं। इसका मीन्स जो v है वो प्यारे बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, 1/n के। ये n है भाई, h नहीं है, ध्यान रखना, ये n है, मैं इस प्रकार से बनाता हूँ 1/n के। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जो y है वो क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस,
ठीक है, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा प्यारे बच्चों। ये जो आपके पास ये n है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वेलोसिटी। वही इस प्रकार से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो पहला ग्राफ सेम था उस प्रकार से वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है मेरे बच्चों, सेकंड ग्राफ देखिएगा, इसी में सेकंड ग्राफ देखिएगा, जहां पे कीपिंग जेड कांस्टेंट रखा है, यानी कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, 1/n के। तो ये y और ये आपकी बात 1/n को क्या मान लिया, x एक्सिस मान लिया। तो पहले बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये 1/n है और ये आपके पास वेलोसिटी है किसकी, न्यूक्लियस की, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपके पास y mx वाला ग्राफ आएगा, यानी कि ये इंक्रीज होगा तो x एक्सिस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये तो खत्म हो गया जब आपने किसको कांस्टेंट रखा, z को। अब किसको कांस्टेंट रखेंगे पहले बच्चों, n को कांस्टेंट रखेंगे। किसको कांस्टेंट रखेंगे, n को कांस्टेंट रखेंगे। तो देखिएगा v = z/n/, ठीक है, कीपिंग n इज कांस्टेंट, ठीक है मेरे बच्चों। किसको रखेंगे, n को कांस्टेंट रखेंगे। जब n को कांस्टेंट रखोगे तो ये v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, z किया जाएगा। ये y एक्सिस और ये मेरे बच्चों x एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यानी कि y = mx का ग्राफ आएगा। ये आपके पास z है और ये v है, ठीक है मेरे बच्चों। ये क्लियर है यहाँ तक, बताइए मेरे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। ये ग्राफ है इनके, ये क्या है, ग्राफ है प्यारे बच्चों। देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास है टाइम पीरियड। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसको डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों कैपिटल टी से। इसका मीन्स क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन एक राउंड कंप्लीट करता है, जब एक राउंड कंप्लीट रिवॉल्व करता है पूरा, तो कितना टाइम लगेगा उसकी बात हो रही है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यानी कि टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व, या टू कंप्लीट कर लीजिएगा, रिवॉल्व की जगह टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, और उसमें जितना टाइम लगता है वो क्या आता है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन का भाई, ठीक है। तो यहाँ से जो टाइम है, टाइम क्या होता है भाई, डिस्टेंस कवर, कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय कितनी वेलोसिटी से चला है, तो क्योंकि सर्कुलर पाथ होता है तो उसकी सर्कमफ्रेंस होती है क्या, 2 पाई या वेलोसिटी v। r की वैल्यू भी निकाली है अभी, v की वैल्यू भी निकाली है, वैल्यू पुट करनी और सॉल्व करना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो टाइम है वो 2 × पाई की वैल्यू रख देंगे भाई, बताइए प्यारे बच्चों, पाई की वैल्यू रख देंगे, या इसको एज इट इज रखिएगा। चलिए, पाई तो कांस्टेंट है ना, 2 पाई इंटू r की वैल्यू अभी पता है आपको, अभी बताइए 0.5 कितनी, 0.529, ठीक है, यही था आपके पास 0.529
इनटू, क्योंकि मेरे बच्चों हमने रेडियस एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट की थी, किसमें, एंगस्ट्रॉम में, और जो वेलोसिटी थी उसको मीटर पर सेकंड में, तो एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, मीटर में, तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻10 के साथ इनटू n² डिवाइड बाय z डिवाइड बाय वेलोसिटी की वैल्यू अभी निकाली थी 2.188 इनटू 10⁻6 इनटू, और क्या बचेगा, z/n। ठीक है, जब इसको कंप्लीट सोल्व करोगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चों वो आएगी 1.52 इनटू, इस कंप्लीट को सोल्व करने के बाद ध्यान से देखिएगा भाई, 10⁻16, ठीक है, इनटू n² और डिवाइड बाय z², किसमें किसमें आएगा, सेकंड के अंदर आएगी, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपके पास आएगा, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² डिवाइड बाय z² के। ठीक है मेरे बच्चों, सॉरी n² नहीं होगा, n³ आएगा, ध्यान रखना n³ आएगा यहाँ से, क्योंकि एक n ये और एक n, हाँ सॉरी n³ बाय z², तो मैं यहाँ कह सकता हूँ टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n³ के डिवाइड बाय z² के। ठीक है, इनका रेशियो निकाल सकते हो टाइम का रेशियो, तो उसके लिए फार्मूला बन जाएगा n1³ डिवाइड बाय n2³ इनटू z2² डिवाइड बाय z1², ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यानी कि ये टाइम पीरियड को मैंने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।